आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों को ट्रिकों के साथ याद करने वाले हैं। जैसे कि पुलिकिट झील किन दो राज्यों की सीमा बनाती है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील कहाँ पे है। कहा जाता है कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, तो ये कहाँ पर स्थित है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है। इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी को याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो नमस्कार। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले स्लाइड के ऊपर और सबसे पहले झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, उनको अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि एक विशेष प्रकार की जगह अथवा गड्ढे होते हैं जहां पर कई कारणों से जल एकत्रित हो जाता है, उस जगह को झील कहते हैं। देखो, झील कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा झीलें फिनलैंड में है, ठीक है। सबसे ज्यादा झीलें कहाँ है? फिनलैंड में। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा झीलें उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। भारत में उदयपुर और नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। झीलें वैसे कई प्रकार की होती है, हिमनद झीलें, क्रेटर झीलें, कई प्रकार की झीलें होती है। खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। वुलर झील एक है। अब देखो, झीलों के बारे में अध्ययन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। वुलर झील में झेलम नदी का पानी प्रवेश करता है, ठीक है। वुलर झील में झेलम नदी का पानी प्रवेश करता है। वुलर झील कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। और आपने एक तुलबुल नामक परियोजना पढ़ी होगी, तुलबुल नामक परियोजना, जो भी वुलर झील के ऊपर ही चलाई गई है। 1990 में इसे रामसर साइट के रूप में भी शामिल कर लिया गया है, वुलर झील को, ठीक है। अब जितने भी अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं उनको हम राज्यों के अकॉर्डिंग याद करने वाले हैं और उनको भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? डल झील हो गया, वुलर झील, बेरीनाग, शेषनाग और अनंतनाग, ठीक है। इतनी झीलें हैं, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, तो आप सबसे पहले एक इमेज देखिए। आपको इमेज दिख रही होगी, एक पेड़ है और पेड़ की एक डाली है। देखो, ये डाली रही। अब डाली के ऊपर क्या बैठा है? डाली के ऊपर बैठा है एक सांप, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक से, मतलब इस इमेज के माध्यम से आपको सारी झीलें याद आ जाएगी, ठीक है। डाली पे क्या बैठा है? सांप बैठा है। कहाँ की बात है? यह बात है जम्मू कश्मीर की। अब सांप तो जमीन पे रहता है, डाली पे क्यों बैठा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए सांप है वह डाली के ऊपर बैठ गया। भाई, मैं जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो डाली से हम डल याद रख सकते हैं, ठीक है। और नाग से हम बेरी नाग, शेष नाग और अनंत नाग, ये तीनों झीलें याद कर सकते हैं। बचा वुलर झील। तो वुलन के कपड़े पहने जाते हैं जब हम जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, तो वुलन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। आप इस इमेज के याद कर लेना जम्मू कश्मीर का नाम आते ही, ठीक है। डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, ठीक है। डल झील कहाँ पड़ती है? श्रीनगर में पड़ती है। और वुलर झील के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि झेलम नदी में, अब झेलम नदी इस झील में अपना पानी भी गिराती है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब हम राजस्थान की प्रमुख झीलों को याद कर लेते हैं। हम राजस्थान के वासी हैं, तो हमें राजस्थान की झीलें अच्छे से याद भी होना चाहिए। एक तो पुष्कर झील अजमेर में है। राजस्थान की सबसे धार्मिक कोई झील है तो वह पुष्कर झील है, और सबसे पुरानी झील भी पुष्कर झील को ही माना जाता है। डीडवाना झील, ठीक है। डीडवाना झील भी कहाँ है? राजस्थान में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित यह झील है। और ऐसा कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। लेकिन बेसिकली अगर कहा जाए ज्योग्राफी की दृष्टि से, तो यह एक क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी जहां से उद्गार हो जाता है। तो उद्गार होने के बाद जो आपको ज्वालामुखी का मुख दिखता है, उस वह मुख जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। उसमें जब पानी भर जाता है तो ऐसी झीलों को क्रेटर झील कहा जाता है। जयसमंद झील जो कि राजसमंद में, सांबर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील और पचपदरा झील, ठीक है। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखो, ये रही नक्की झील, ठीक है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित है, और सबसे ऊंचाई पे स्थित होने के बाद भी यह नौकागम्य झील है, यानी कि यहाँ पर नावें चलाई जा सकती है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले उत्तराखंड की झीलों को अच्छे से याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे याद करेंगे? देखो, आपको दिख रहा होगा, यह है भीम। हम भीम को ऐसा कह सकते हैं कि उनकी भुजाओं में इतना ताकत था, तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि भीम रूपी देव। ये भीम नहीं है भाई, ये भीम के रूप में कोई देवता ही हो सकता है जिनकी भुजाओं में इतना ताकत होगा। भीम रूपी कोई देव होगा, भीम रूपी देव, ठीक है। अब भीम रूपी देव को एक ऋषि है, उन्होंने अपनी गोद में लेटा रखा है, सुलह रखा है, ठीक है। तो इससे आपको उत्तराखंड की झीलें याद आ जाएगी। सबसे पहले मैंने कहा था भीम रूपी देव, तो भीम रूपी देव से, भीम से हो जाएगा भीमताल, रूपी से हो जाएगा रूपकुंड, और देव से हो जाएगा देवताल। भीमताल झील, रूपकुंड झील और देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ऋषि से हमें याद हो जाएगा सप्तऋषि झील, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद है उड़ीसा। अब हम उड़ीसा की झीलों को भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है।
तो लड़की का नाम हो जाएगा अंशुपा और लड़के का नाम हो जाएगा कंजिया। ठीक है, ये तो है अंशुपा और ये है कंजिया। अब ये दोनों जब जीत जाते हैं किसी मैच को तो क्या करते हैं, आकाश में एक चील को उड़ाते हैं। ठीक है, इनके इनके पालतू पक्षी है, इनका पालतू वह क्या है, एक चील है। जैसे ये जीत जाते हैं तो जश्न के रूप में वह आकाश में उड़ता है। तो चील आकाश में उड़ता है, किनका उड़ता है, एक तो कंजिया है, एक अंशुपा है। ठीक है, देखो याद करने के लिए तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये रही वो चील, जैसे ही इनकी जीत हो जाती है, देखो जीत की खुशी भी इनके चेहरे पे हमें दिखाई दे रही है। तो कंजिया और अंशुपा से ये आपको कहानी से आपको यह पता चल गया कि ये तो कंजिया है और ये अंशुपा है। ठीक है, और जीत जब विक्ट्री हो जाती है, जीत को हम विक्ट्री भी कह सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, आकाश में चील को उड़ाते हैं। तो चील उड़ी आकाश में, उड़ी से उड़ीसा भी बनता है, उड़ी से उड़ीसा भी बनता है, चील उड़ी आकाश में। ठीक है, तो उड़ी से उड़ीसा बन जाएगा और इन सभी से आपको अच्छे से याद हो जाएगा होगा, याद हो गया होगा। और अगर याद नहीं हुआ तो आप इसको पीछे से मैन की एक बार पीछे जाइए और फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और केरल की झीलों को याद करते हैं। दोस्तों, केरल की झीलों को कैसे याद किया जा सकता है? अब ऐसे याद किया जा सकता है, एक कहानी सुनिए केरल के बारे में कि केरल में एक बहुत ही लंबा राक्षस होता है, उसकी लंबाई भी बहुत बड़ी है, 8 मुंह वाला राक्षस है। अब आप इस फोटो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कैसा है वो राक्षस। 8 मुंह है उसके, ठीक है, बहुत लंबा है। और राक्षस का नाम क्या है? राक्षस का नाम है वेम्बनाद। राक्षस का नाम क्या है? वेम्बनाद राक्षस है, बहुत लंबा है, 8 मुंह है। ठीक है, अब केरल में एक वैली पड़ती है, वैली को बोलते हैं घाटी, साइलेंट वैली केरल में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैली घाटी को बोलते हैं और साइलेंट वैली उसको कहा जाता है, जो कि कहां पड़ती है, केरल में पड़ती है। तो उस शांत घाटी के अंदर ही वह निवास करता है। यह राक्षस है, वह शांत घाटी के अंदर ही निवास करता है, ताकि किसी को पता ना चले कि वहां पे कोई राक्षस रह रहा है, यानी कि वेम्बनाद रह रहा है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कोई राक्षस होगा, जो कि बहुत लंबा है। ठीक है, कितने मुंह है उसके? 8 मुंह है। ठीक है, तो 8 मुंह से अष्टमुडी याद हो जाएगा, वेम्बनाद से उस राक्षस का नाम याद हो जाएगा। वेम्बनाद भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो सबसे लंबा, और वैली से आप रिलेट करके, यानी कि वैली यानी कि घाटी, घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल के अंदर है, तो इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और एक और झील है, उसे भी याद कर लीजिए, पेरियार झील कहाँ पे है? केरल के अंदर स्थित है। अब अन्य कुछ प्रमुख जिले हैं, उनको हम देख लेते हैं एक नजर में। लो अनार, शिवाजी और पोवाई। ठीक है, ठीक है, तो पोवाई से देखो, पोवाई से ऐसे याद कर सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे तो वो ही अनार चाहिए। देखो, पो वाई से वो ही हो जाएगा, वो ही ऐसा साउंड करता है ना, पो वाई यानी कि पो वाई वो ही। शिवाजी महाराज ने ऐसा कहा कि मुझे तो वो ही अनार चाहिए, और अनार के मतलब हो गया लोनार। ठीक है, लो अनार। ठीक है, तो शिवाजी ने कहा मुझे तो भाई वो ही अनार चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि शिवाजी महाराज का संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है, ये सभी को पता है भाई। तो इस महाराष्ट्र से ऐसे आप तीनों जिलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे है तेलंगाना की झील। दोस्तों, हुसैन सागर झील का आकार दिल के चित्र का है, यानी कि हार्ट के शेप का है। तो हार्ट के शेप को देख के ही हमें गाने गाने का मन करता है, ऐसा कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा। ठीक है, तो नागार्जुन झील, नागार्जुन सागर झील और हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। देखो यहाँ पे गाना, गाना से आप याद रख सकते हैं कि गाने गाने का मन करने लगता है। ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ पे है? हुसैन सागर झील है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, नागार्जुन आपने देखा होगा कि एक स्टार है, एक अभिनेता है साउथ के। तो नागार्जुन क्या करते हैं? हुसैन सागर झील को देखते ही गाने गाने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है कोलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है, कोलेरू झील और पुलिकट झील ये कहाँ पे है? कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कभी कभी इनको तमिलनाडु के अंदर भी मान लिया जाता है। पुलिकट झील बेसिकली दोनों की सीमा पे है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है, और थोड़ा सा विवाद भी है इसके लेकर। तो पुल को अगर हम काट दे, देखो पुल को अगर हम काट देते, देखो पुलिकट से हो जाएगा पुल काटना, तो लोगों का मिलना नहीं हो पाएगा। तमिलनाडु में देखो मिलना भी छुपा हुआ है, मिल लेना। ठीक है, मिलना छुपा हुआ है। अगर हम पुल को काट देते हैं तो लोगों का मिलना नहीं होगा, व्यापार होता है, साधन जाते हैं, तो आपस में साधन जा नहीं पाएंगे उस पुल के माध्यम से। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और कोलेरू झील, ये दोनों कहां पे है? देखो कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश आपको आंसर करना है अगर हो सके तो। ठीक है, पुलिकट के बारे में कहा जाता है कि ये तमिलनाडु में भी हो सकती है। ठीक है, तो तमिलनाडु भी कर सकते हैं, लेकिन होए तो ज्यादातर आपको आंध्र प्रदेश आंसर करना है। आगे चलते हैं, आगे हम याद करते हैं अगली कुछ झीलें हैं। पहली झील है सरदार सागर और सुंदर झील। ठीक है, सुदर्शन झील है यहाँ पे। ठीक है, सरदार सुंदर होते हैं, कहाँ के होते हैं ऐसा कहा जाता है। सरदार तो पंजाब में होंगे, लेकिन सुंदर, देखो सुंदर कहाँ पे होंगे? सुंदर होंगे गुजरात में। ठीक है, सरदार सुंदरसन से आप सुंदर याद कर सकते हैं। सरदार सुंदर कहाँ के हैं? सरदार सुंदर है गुजरात के। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। पंजाब के नहीं है, पंजाब के तो हट्टे कट्टे हो जाएंगे। गोविंद सागर झील और सूरजताल झील कहाँ की है? गोविंद सागर झील और सूरजताल झील कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। चोलामू झील, जो कि सबसे ऊंचाई पे स्थित भारत की झील है, कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम आपको पता होगा कि भारत का सेकंड सबसे छोटा राज्य है, स्टेट है।
और ये कहाँ पे पड़ता है? नेपाल के पास, आपको पता होगा, छोटा सा हमारा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में क्या है? ज्यादातर पहाड़ है, ठीक है? पहाड़ है ऊंचे ऊंचे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चोला, चोला लाया जाता है, ठीक है, हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी कहाँ पे रहते हैं? पहाड़ों पे ही रहते हैं। तो सिक्किम से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, चोला पहाड़, और पहाड़ से आप रिलेट करके सिक्किम याद कर सकते हैं। एक और है ब्रह्म सरोवर झील और दमदमा झील, ठीक है। तो आप इस पहलवान को देख सकते हैं, ठीक है। पहलवान में क्या है? इस पहलवान को आपको देख के ये पता लग रहा होगा कि इस पहलवान में तो भाई बहुत ज्यादा दम है ना? इस पहलवान में दम है। तो दमदमा कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का। और ब्रह्म सरोवर कहाँ का हो जाएगा? ब्रह्म सरोवर भी हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो हमने ट्रिक लगाई है, इन ट्रिकों के माध्यम से आपको सारी झीलें अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपको अच्छे से याद हो गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ में इतनी शानदार-शानदार इन्फॉर्मेशन कवर कर सकें। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।